यूपी न्यूज़ टीवी के स्पेशल प्रोग्राम धर्मयुद्ध में आपका स्वागत है। हम पहुंच गए हैं आज राम भगवान जिस रास्ते से गए थे वन या वहां से लौटे थे, शायद यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर इस स्थान पर उन्होंने एक रात विश्राम किया था। हालांकि पूरी जानकारी तो मेरे पास यहाँ की नहीं है, क्योंकि हम भी बाहर से आए हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, काफ़ी साधु संत भी यहाँ दिख रहे हैं। मैं आपसे बात कराऊंगा और यहाँ की पूरी जानकारी और यहाँ के बारे में आपको इन लोगों के मुखारबिंद से जानने को मिलेगा। महाराज जी, मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। थानापति मुकुंदपुरी, श्री पंचनाम जूना अखाड़ा, प्रयागराज अयोध्या और निवासी श्री राम जानकी मठ भवनियापुर का महंत हूँ इसमें। और आपके क्षेत्र में आपके एक धर्मस्थल के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और विश्व हिंदू परिषद का मंडल प्रवक्ता हूँ इस समय लखनऊ का। महाराज जी, इस स्थान के बारे में कुछ बताएं। ये श्री राजा राम दमन धाम सरकार है और ऐसी मान्यता है कि रामायण कालीन, त्रेता युगीन कालीन से जब भगवान भरत जी राम जी को मनाने गए थे चित्रकूट, तो वहाँ से लौटते समय जो खड़ाऊ लेके वो आ रहे थे, तो इस नदी को क्रॉस करने के बाद गोमती नदी को, और यहाँ पे उन्होंने एक दिन का विश्राम किया था। उसके बाद वो यहाँ से अयोध्या ना जा करके नंदीग्राम गए थे। नंदीग्राम में उन्होंने पर्णकुटी बनाई। उसके बाद वो अयोध्या जाके वहाँ पे श्री राम जी के गद्दी पे खड़ाऊ रख के उन्होंने उसकी सेवा की। यहाँ की कुछ ऐसी भी मान्यता है महाराज जी कि यहाँ पे जो मेन कुटिया है जहाँ पर स्थापित है वो उसके ऊपर की छत नहीं है, लोग बताते हैं। देखिए, अब त्रेता युग से आज तक पता नहीं कितने महंत, कितने संत आए होंगे जिन्होंने पूजा की है। अब पूर्ण रूप से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी विकास कार्य के लिए अगर जो आप करना चाहो या कोई भी करना चाहे तो इस कार्य के लिए आपको मदद करेगा। अब मेरे सामने तो ऐसी कोई महात्मा नहीं आया, ना कोई ऐसा क्षेत्र का अभी तक दिखा कि जिसने कार्य करवाने की कोशिश की हो, विघटन आई हो। लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि जो कोई उस मतलब जहाँ चरण पादुका रखा गया था उनका, वहाँ का अगर वो छत लगवाने की कोशिश करता तो गिर जाता है। महाराज जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा, क्योंकि राममय हो रही है पूरी अयोध्या, और अयोध्या के साथ साथ पूरी दुनिया राम का गुणगान कर रही है और उनके आने का उत्सव मना रही है। लेकिन वहीं पर अगर इसको राजनीति के तहत देखा जाए तो अखिलेश यादव ने निमंत्रण लेने से इनकार कर दिया और उनका वक्तव्य ये था कि मैं जिसको जानता नहीं उससे निमंत्रण नहीं लूंगा। नहीं तो अखिलेश यादव की जहाँ तक की बात है तो वंशानुगत है। कार्य सेवकों पे गोली उनके पिता ने चलवाई थी, तो सीधी सी बात है, अगर जो पिता ने राम विरुद्ध कार्य किया था तो पुत्र तो कभी नहीं कर पाएगा। बाढ़े पूत पिता के धर्म में खेती उपजे अपने कर में। बहुत सुंदर बात कही महाराज जी ने, बाढ़े पूत पिता के धर्म में खेती उपजे कर में। दादा, आपका परिचय जानना चाहूंगा। हम यही दांदूपुर के हैं। दांदूपुर जी, क्या नाम लिखते हैं हम? हमारा नाम है झुर्री सिंह। बस एक छोटा सा सवाल, अखिलेश यादव ने निमंत्रण स्वीकार कर दिया मंदिर न जाने का, ये को कहा तुमसे? मैं कह रहा हूँ नहीं, ऐसी बात नहीं। अरे बाइट चल रही है, 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा। उस पर क्या प्रतिक्रिया अपनी है? अब उनका वो प्रक्रिया का आप कहा बता देंगे। दादाजी, आपसे जानना चाहूंगा। जी जी। अखिलेश यादव ने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? वो धर्म विरोधी राजनीति करते हैं, हिंदू धर्म विरोधी राजनीति करते हैं। तो जहाँ पर हिंदू महासभा या हिंदुओं का हुजूम इकट्ठा होगा, वहाँ पहुँचने में उन्हें खतरा महसूस होता है। अच्छा, तो इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? पॉलिटिक्सियल नजरिए, पॉलिटिक्स। हाँ, कहीं ना कहीं मंदिर बन जाने के बाद, गृह प्रवेश हो जाने के बाद राजनीतिक दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर सभी जाएंगे, दर्शन करेंगे और जनेऊ दिखाएंगे, फूल माला चढ़ाएंगे। ये तो सब पॉलिटिक्स है जी, पॉलिटिक्स ही है। आप, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रज्जन सिंह। आप रज्जन सिंह जी हैं और किठैया के निवासी हैं और एक्स ब्लॉक प्रमुख के कजिन भी हैं आप। तो ये जो स्थान है, ये राजा रमन, ये इसके बारे में कुछ बताएं। ये अति प्राचीनतम स्थान है। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि भगवान राम को मनाने के भरत जी गए थे, तो वापस होने पर एक रात यहाँ विश्राम किए। एक चौपाई भी है रामचरितमानस में कि सही उतर गोमती नहाए और तीसरे दिवस अवधपुर आए।